TRE 2 में भी हो सकता है रद्द। अब क्या होगा आपको लोग ऑलरेडी पता चल चुका होगा, TRE 3 का पेपर लीक हो चुकी है और इसके लिपापोती में कई सरकार के नेतागण और अधिकारी इसमें नाम आ रहे हैं। जितने भी हैं, चाहे चेयरमैन की बात हो या फिर ACS की बात हो, सभी लोग का इसमें नाम की संलिप्तता पाई गई है और संदिग्धता पाई गई है। अब इसमें सभी लोग इसमें क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी के साथ साथ नेतागण भी इसमें शामिल है। इसमें देख सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस की जांच के लिए कोलकाता जाएगी AOU। आप लोग को भली बात ही पता है कि ये प्रिंटिंग प्रेस पहले से बदनाम थी और इसके जितने भी जो मालिक है, मालिक का भी नाम आ चुका है और ये मालिक बार बार जेल से रिसेंटली होकर के आया है। यानी ऑलरेडी जो बदनाम है उसी को ये कार्यभार सौंपा गया था। ऐसा क्यों? और ये इस समय की बात नहीं है। अतुल प्रसाद जी पर जो प्रीवियस चेयरमैन आपका रह चुके हैं, उन पर भी ये बातें उठ करके आ रही है, ऐसा क्यों हुआ है, वाई इज इट हैपनिंग ओवर देयर। इन सारे मुद्दों पर चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। देख सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस की जांच के लिए कोलकाता AOU और इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। TRE 1 और TRE 2 में धांधली हुई थी, दोनों धांधली अब AOU के निशान पर है। नेक्स्ट एग्जाम डेट कब आ सकती है पेपर 3 में। और ये आपका पेपर लीक मामले की जाँच में होगी। होली की छुट्टी सारे लोग को ख़त्म कर दी गई है। होली की छुट्टी में भी कंप्लीट ये सारी चीज़ें चलेगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। वीडियो फॉर फर्स्ट टाइम है लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण की पेपर लीक की जांच होली की छुट्टी में भी जारी रहेगी। यानी होली के दौरान या होली के खत्म 1-2 दिन के बाद भी कुछ ऐसा न्यूज आपको सुनने को मिलेगा। हो सकता है TRE 1 और TRE 2 के एग्जामिनेशन जो हो चुके हैं, जो लोग इसमें संलिप्त हैं और जो लोग भी इसमें पाए जाएंगे, उन लोगों को बाहर किया जा सकता है या पेपर पूरी तरह से कैंसिल करके पूरी भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल करके आगे की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। और जो लोग इसमें कोई भी इन लोग की संलिप्तता नहीं पाती है या फिर जो अच्छे से भर्ती हुए हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ, खासकर UP वाले जो कि फर्जी डिग्री बना करके वहाँ का आवासीय डॉक्यूमेंट्स या फिर 10th का 12th का सर्टिफिकेट, कई लोग हैं जो कि आपका डिग्री खरीद लिए है, जो कि BEd का, DLED का या फिर आपका CTET का, इस तरह के लेकर के अंदर घुस चुके हैं या 8 लाख 10 लाख पैसे दे करके इंटर करवाए हैं, उन लोग को दिक्कत आने वाली है। इस मामले में गिरफ्तारी में अभियुक्त विशाल कुमार चौरसिया, अभिषेक बिक्की ने से पूछताछ की जा रही है, जिसकी निशानदेही पर बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी छापेमारी चल रही है। जानकारी के अनुसार, यानी उत्तर प्रदेश का आप लोग को पता है, सभी लोगों को भली बात है, जितने भी ECS अधिकारी हैं या फिर आपके ACS हैं या फिर चेयरमैन हैं, ये सारे लोग आपके थे UP से। और वहाँ के ज़्यादातर एरिया, जिस एरिया से वो आते हैं, वहाँ के बच्चों का सिलेक्शन होना कहीं ना कहीं TRE 1 और TRE 2 में देखने को मिलता है। और TRE 1 से TRE 2 का कट ऑफ अचानक हाई जाना, ये भी एक बड़ी क्वेश्चन मार्क आप लोग के आता है। आप लोगों को भली बात ही पता है कि TRE 1 में कट ऑफ कितना गया था और TRE 2 में 91 से ज़्यादा कट ऑफ जाना, इन सारे क्वेश्चंस को मन में लाती है। वो इसी प्रिंटिंग प्रेस से जो आपका कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ से निकल के ये पेपर लीक हुई थी और ये सारी चीज़ें क्वेश्चन वहाँ पर बांटी गई थी। डायरेक्ट 60 या 65 से कट ऑफ से 90 से अब जाना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में छापेमारी चल रही है। जानकारी के अनुसार पेपर लीक मामले में विशाल समेत 3 अभियुक्तों को 2 दिन की रिमांड शुक्रवार को पूरी हो गई है। इसके बाद सभी को वापस जेल भेज दिया गया है। दूसरे दिन भी सवाल जवाब का दौर चला। दूसरे दिन भी अभियुक्तों से पेपर लीक से जुड़े सवाल जवाब किए गए हैं। पेपर लीक के सरगना एन सहयोगी का इनपुट मांगा गया है। अभियुक्तों की मोबाइल जांच में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ आदि के शहरों के नंबर मिले हैं। इनका सत्यापन किया जा रहा है कि AOU की टीम स्थानीय पुलिस की मदद से संदिग्ध स्थानों पर सहयोगी की तलाश में छापेमारी कर रही है। इसके अलावा AOU की एक जांच के लिए कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस भी जा सकती है। अब तक की जांच में कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से ही पेन ड्राइव में शिक्षक, अब ये आप लोग को पता भी नहीं था, शायद हमें भी नहीं पता था, इसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं किया था। ये कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस का नाम आज उजागर हो रहा है और ये TRE 1 और TRE 2 में भी इन्हीं को दिया गया था प्रेस करने के लिए। हो सकता है उसमें भी ये सारी चीज़ें की गई थी और पेपर लीक हुआ होगा। कुछ लोगों तक ये अतुल प्रसाद के दिमाग का खेल देख सकते हैं या फिर उन्होंने अच्छे से किया था। पेपर वायरल नहीं हुआ, व्हाट्सएप और टेलीग्राम इस तरह से जो वायरल होती है उस तरह वायरल नहीं हुआ,
लेकिन जिन लोग के से 8 लाख 10 लाख रुपए लिए गए थे उन लोगों तक क्वेश्चन पहुंची, लोगों को रटाया गया क्वेश्चन रट कर आए, इस तरह से नंबर लाए और वो जाकर के ज्वाइनिंग कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे संख्या हैं जो कि आउट ऑफ स्टेट बिहार के बाहर के बहुत सारे लड़के वहाँ पर संलिप्त पाए गए। आप देख सकते हैं TRE 2 में लगातार आपका जो है लैंग्वेज पेपर को 0 मार्क देना, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 9 नंबर लाना था, 30 नंबर से 9 नंबर उसको भी हटा देना, ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क आता है कि ऐसा क्यों किया गया था। और जिनको कहता था ट्यूटर बॉय या हर सुबह या शाम 7 बजे 8 बजे ट्यूटर पर उनको रिप्लाई आता था, एक जवाब मिलता था, वो आज बंद हो चुकी है। आप लोगों को सभी चीज़ें हैं उसमें उनका भी नाम आ रहा है, अतुल प्रसाद जी का भी नाम आ रहा है कि इनमें उनकी भी भागीदारी पाई जा सकती है TRE 1 और TRE 2 में जितने भी धांधली हुई है। तो पूरी प्रक्रिया नो डाउट्स आप लोग को धांधली में चली गई और वो सारी चीज़ें प्रूफ हम आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की लिए जानकारी EOU के पेपर मामले में, यानी पेपर लीक मामले में दर्ज की गई प्राथमिक में जिन जिन लोगों के नाम आए हैं उनकी तलाश आर्थिक अपराधी ने शुरू कर दी है। इनकी हो रही तलाश अभ्यर्थी को बस से हजारीबाग ले जाने के आरोपी लखीसराय के डब्लू सिंह उर्फ डब्लू मुखिया, नालंदा के संजीव के सिंह के साथ जितेंद्र सिंह, यूपी के जौनपुर के अजित चौहान, पश्चिम बंगाल के कौशिक कर की तलाश हो रही है। ये सारे लोग की अभी भी जांच चल रही है। आगे देख सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस की जांच के लिए कोलकाता जाएगी EOU और ये आरोपी की निशानी पर बिहार के अन्य प्रदेशों में चल रही है छापेमारी। पटना के ये देख सकते हैं न्यूज है और ये आज करंट आपका देख सकते हैं सारी चीज़ें दर्ज की गई है। शिक्षक भर्ती में 2 साल से खोज रही थी दानापुर पुलिस, वो पटना में ही था और उसी ने पेपर लीक कराया था। ये सारी चीज़ें आप लोगों को भली बात ही पता है। और देख सकते हैं आज जो न्यूज आप निकल के आया है, जितने भी लोग हैं अभी होली का त्यौहार है और छुट्टी का टाइम चल रहा है, लेकिन लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग कराया जा रहा है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू पटना का ये न्यूज है। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में लगभग 6 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। इनकी संख्या में से चरणबद्ध तरीके से निरंतर वृद्धि हो रही है। विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के विकास के लिए यह आवश्यक है प्रत्येक शिक्षक को 2 वर्ष में 2 बार आवासीय प्रशिक्षण यानी 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाए। वर्तमान में आवासीय प्रशिक्षण की क्षमता प्रति सप्ताह 20,000 शिक्षकों की है, जिसका अर्थ है कि सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण का एक चक्र यानी साइकिल पूरा करने में लगभग 7 से 8 महीने लगेंगे, क्योंकि संख्या ज़्यादा है, 7-8 लाख है, यानी 6 लाख से ज़्यादा है। कार्यरत 6 लाख से अधिक शिक्षकों में से मात्र 20,000 शिक्षकों को ही प्रति सप्ताह प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है, जो कुल शिक्षकों की संख्या का मात्र 3.3% है, 3.33% है। यदि यह हम प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष में 1 सप्ताह के लिए स्थगित करते हैं तो बड़ी संख्या में से दूसरे चरण का प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाएंगे। समय सापेक्ष प्रशिक्षण नहीं होगा तो शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। वर्तमान में शिक्षा अभी ये गुणवत्ता अभी बात करने के लिए आ रहे हैं। जब आपने सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में वैसे शिक्षक को भर्ती कर लें जिनको ABCD नहीं आता, साइंस का S से स्टार्ट होगा, C से स्टार्ट होगा, साइंस का स्पेलिंग नहीं पता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ पता नहीं है, वो जाकर के 11 से 12 9 से 10 बच्चे को पढ़ाएंगे। ये गुणवत्ता कहाँ से आएगी? जो 8 लाख 10 लाख पैसे दे करके घुस चुके हैं, जो फर्जी डिग्री वाले घुस चुके हैं, ऐसे गुणवत्ता कहाँ से आएगी? ये अब वो दिमाग कहाँ था जब 33 साल से 34 साल से लगातार शिक्षा को, बिहार की शिक्षा को लगातार नीचे करने के लिए, यानी गर्त करने के लिए, बेड़ा गर्त करने के लिए कार्यरत थे, तब कहाँ थी? यदि हम आज छुट्टी जो कि मेन फेस्टिवल आता है, होली हो, दीपावली हो, और इस तरह के फेस्टिवल को ही कट करना, उनको स्थगित करना या उन पर ट्रेनिंग करवाना, ये कहाँ का राजनीतिकरण होता है या फिर कहाँ की वो मानसिकता होती है? यदि प्रशिक्षण, ये देखिए ऑलरेडी मैंने बताया, यदि हम प्रशिक्षण कार्य 1 सप्ताह में स्थगित करते हैं तो बड़ी संख्या में दूसरे चरण के प्रशिक्षण नहीं कर पाएंगे। समय सापेक्ष प्रशिक्षण नहीं होगा तो शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। कहाँ से? वर्तमान में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू पटना बिहार द्वारा राज्य के सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण क्षमता को विकसित करने के लिए दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। तो ये 20,000 ऐसे शिक्षक होंगे जिनको शायद कार्य करना पड़ेगा, जिनको शायद ना चाहते हुए भी उनको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। 1 सप्ताह की ट्रेनिंग है, हर एक 20,000 लोगों को ट्रांसफ़र करके पूरे 6 से 7 महीने में सभी लोगों को करना अनिवार्य है। देख सकते हैं। और आज के डेट में ये बिहार एजुकेशन और बिहार के ट्विटर हैंडल पर प्रस्तुत था और ये इनका कहना है बिहार में सरकारी शिक्षक होना धिक्कार हो गया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का अर्थ है यहाँ बेकार हो गया। बच्चों को लोकतंत्र और विधायिका समझा कैसे?
यहाँ तो ऐसी मुख्यमंत्री और सरकार हो गया है। होली, दीपावली, रक्षाबंधन सब निराधार हो गया है। सामाजिकता निभाएं कैसे शिक्षक इतना लाचार हो गया है। समाज को बदलने की जिम्मेदारी थी माना हमारी, मगर इतना भी क्या दूर हमसे हमारा परिवार हो गया है। माना आपका नहीं है, हमारा तो एक परिवार है। बच्चों संग हंसना खेलना अब तो दुश्वार हो गया है। आपको क्या मालूम, शिक्षक एक व्यक्ति भी विद्यालय की भी ही जीवन है, विद्यालय ही जी संसार हो गया है। क्या पाप किया था हमने शिक्षक बन करके, जो हमसे दूर हमारा हर एक रिश्तेदार हो गया है। एक ही व्यक्ति, कानून, शासन और सरकार है, लोकतंत्र में अधिकार है, ये सोचना अब तो निराधार हो गया है। ये गुमनाम बंजारा करके कुछ लेखक हैं जो कि अभी आपके देखा गया है, और ये आपका एजुकेशन ऑफ बिहार के ट्विटर हैंडल पर प्रस्तुत किया गया। ये कहीं ना कहीं इस उनकी एक दर्द भरी अपनी जो बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं वो सही है। एकमात्र ऐसे अधिकारी जो कि पाठक को ये तंज करते हुए कविता लिखी गई है, अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद को मुख्यमंत्री, खुद को प्रशासन, खुद को एक सरकार समझने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो वाई। आपका क्या विचार है, आप उसके विचार को प्रकट कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के फरमाने शिक्षकों में भारी आक्रोश है। इधर बीजेपी नेता ने पूछा, होली में जबरन ट्रेनिंग पर भेजे जा रहे हैं शिक्षक मुसलमान है क्या? मतलब कि मुसलमान लोग, आप लोगों को पहली बात ही पता है कि होली, दीपावली हिंदुओं का त्यौहार है। हालांकि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या एक ऐसे जातिगत भाषण से दूर रहता हूँ या फिर उन सारी बातों पर से दूर रहता हूँ, लेकिन फिर भी एक चीज़ ये उठती है, और ये बीजेपी अपनी तंजी करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी बीजेपी साथ में है जेडीयू के, फिर भी एक क्वेश्चन कर रहा है कि ये सारे मुस्लिम लोग हैं। कहीं भी आप देखेंगे प्राइवेट या गवर्नमेंट संस्था या फिर आप एक जॉब प्लेटफॉर्म में ज़्यादातर जो रमज़ान चल रहा है इन सभी में हिंदुओं को छुट्टी नहीं मिलती है। अगर होली चल रहा है, दीपावली रहती है, तो मुस्लिम लोग को छुट्टी नहीं मिलती है ताकि वो अपना एंजॉय नहीं कर सके। लेकिन होली में हिंदू को छुट्टी ना मिले, दीपावली में हिंदू को छुट्टी ना मिले, या रमज़ान में या फिर ईद में मुस्लिम लोग को छुट्टी ना मिले, तो कहीं ना कहीं एक इफेक्ट पड़ता है उन लोगों की मानसिकता पर। शिक्षकों की होली छुट्टी पर राजनीति तेज है। तेजस्वी के साथ बीजेपी नेता भी सरकार के घेरे में आ गए, और ये सारी चीज़ें आप लोग को भली बात ही पता है, और ये आपको मैंने कवर करने की कोशिश किया। एनी हाउ इन सभी चीज़ों से दूर रहिए। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं पीपीएससी TRE 3 के लिए, अभी आप लोग का डेट जारी कर दिया जाएगा। आप लोग तैयारी में जुटे रहिए। बिहार करंट अफेयर्स हो या फिर आपका BPSC NCERT का है 6 से लेकर के 12 तक का, आप जोर तोड़ से तैयारी कीजिए। आपका एग्ज़ाम डेट कभी भी दिया जा सकता है, तो 6 से लेकर के 12 तक आप NCERT का या SCERT का उठाइए, उसको बार बार रिवाइज करिए। कभी भी आपका डेट आ सकता है, ये कंफर्म नहीं कब आपका डेट आएगा, क्या है, किसमें निश्चित किया जाएगा। डेट आपका नो डाउट अभी आचार संहिता चालू है तो 1 जून के बाद ही संभव है, लेकिन इनकी कोई भी मानसिकता आप लोग को पता है कि शेड्यूल वाइज जारी किया गया है। आप लोग को पता है पटना में या फिर कई जगह जितने भी टोटल 40 जगह आपका लोकसभा इलेक्शंस होने वाले, बिहार की बातें हम करें सिर्फ, तो उनकी चरणबद्ध होगी, यानी हर एक वीक में आपका होगा, और 19 तारीख से लेकर के 1 जून तक लास्ट 7वीं चरण है जो कि पटना में होगी 1 जून तक। इसमें कहीं भी हो सकती है, कुछ आपका एग्जामिनेशन हो तो पूरे बिहार में होगी, लेकिन कब डेट आएगी, क्या डेट आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप अपने तैयारी को जोर तोड़ से रखिए, जितना हो सकता है आप अपने 8 घंटे 10 घंटे आप होली दीपावली भूल जाइए। अभी कुछ 2-4 दिन है, जब आपका सिलेक्शंस मिलेगा तो उसी दिन आपका होली और दीपावली होगा। इस तरह से आप मान करके दीपावली जो अभी होली का भी सीजन जो चल रहा है उसको भूल जाइए। 2-4 दिन नहीं अगर होली मनाते हैं या 1 साल 2 साल नहीं भी मनाते हैं तो आपकी ज़िंदगी को वो सारे लंबी नहीं खत्म होती। या फिर आप होली मनाते भी हैं तो कुछ समय के लिए आप मनाइए, फिर से वापस अपने बुक पर आइए, नोट्स लीजिए, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे उसको लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मेरे तरफ से हेल्प चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप में कर सकते हैं। 6 से लेकर के 12 तक NCERT का पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा, मैथ और रीजनिंग का भी कुछ आपको नोट्स मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश हालांकि क्वालिफाइंग नेचर है, इसको भी 0 कर देते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसमें भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो उसका लिए भी आपको नोट्स वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। विद करंट अफेयर्स के साथ, बिहार का स्पेशल करंट अफेयर्स के साथ आपको मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। कोई क्वेश्चन रहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा और आपको वहाँ पर हेल्प हो जाएगा। इसी वीडियो के लास्ट में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन करने पर आपको टाइम टू टाइम जो PDF मिलता है उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं।